जय माता दी दोस्तों। आज हम नवरात्रि के 5वें दिन की पावन कथा सुनने जा रहे हैं। माँ दुर्गा का यह स्वरूप है माँ स्कंद माता, जो अपने गोद में भगवान कार्तिकेय को लेकर विराजमान होती हैं। कहा जाता है जो भी सच्चे मन से पंचमी के दिन माता की पूजा करता है उसके जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो आइए भक्ति भाव से सुनते हैं माँ स्कंद माता की दिव्य कथा। माँ दुर्गा का 5वां स्वरूप है स्कंद माता। उन्हें स्कंद माता इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे भगवान कार्तिकेय की माता हैं। कथाओं के अनुसार जब राक्षस तारकासुर का आतंक चारों ओर फैल गया तो सभी देवता उनकी शक्ति से भयभीत हो गए। तारकासुर को यह वरदान प्राप्त था कि उसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही हो सकता है, लेकिन उस समय भगवान शिव गहन तपस्या में लीन थे। तभी सभी देवताओं ने माता पार्वती से प्रार्थना की। माता ने तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे विवाह किया। उनके आशीर्वाद से पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ। बचपन से ही कार्तिकेय वीर, साहसी और बलशाली थे। स्कंद माता ने अपने पुत्र को संवार कर इतना सक्षम बना दिया कि वे तारकासुर जैसे बलशाली राक्षस का वध कर सकें। कार्तिकेय ने माता के आशीर्वाद से तारकासुर का वध कर देवताओं को पुनः स्वर्ग में स्थान दिलाया। इसी कारण माता दुर्गा को स्कंद माता के नाम से पूजा जाता है। माँ अपने भक्तों पर वैसा ही स्नेह बरसाती है जैसा एक माँ अपने पुत्र पर करती है। माँ स्कंद माता 4 भुजाओं वाली हैं। वे सिंह की सवारी करती हैं। एक हाथ में कमल पुष्प, एक हाथ में आशीर्वाद देती हैं और गोद में भगवान स्कंद को धारण किए रहती हैं। इनकी पूजा विधि। घर परिवार में शांति और समृद्धि आती है। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वालों की मनोकामना पूर्ण होती है। साधक को बुद्धि, ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रातः स्नान कर माँ ध्यान करें। कलश और दुर्गा की प्रतिमा के समक्ष दीपक प्रज्वलित करें। माँ को लाल वस्त्र, पुष्प और फल अर्पित करें। ओम देवी स्कंद माताये नमः मंत्र का जाप करें। फिर स्कंद माता की कथा का श्रवण करें और अंत में आरती करें। भाइयों और बहनों, नवरात्रि का 5वां दिन माँ स्कंद माता को समर्पित है। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास से उनकी पूजा करता है उनके जीवन में कभी भी अभाव नहीं रहता। माँ अपने भक्तों के सारे कष्ट हर लेती हैं और घर को सुख शांति और समृद्धि से भर देती हैं। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो जय माता दी कमेंट में ज़रूर लिखें और इस भक्ति संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें। कल हम फिर मिलेंगे नवरात्रि के 6ठे दिन की कथा के साथ। तब तक माँ स्कंद माता आप सभी पर अपनी असीम कृपा बरसाएं। जय माता दी।